ईएम स्पेक्ट्रम की अगर आपने डिटेल्स पढ़ लिया तो इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास ईएम वेव्स की यहाँ पे या तो आप वेवलेंथ के हिसाब से उसको सॉर्ट कर सकते हो या फिर आप उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। हमें एक चीज़ समझनी है कि जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको बढ़ा दिया है तो मैं बोलूँगा भाई इस तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी है ना जो वेव्स की होती है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, एनर्जी कितनी होती है E = hc/λ। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अब लाइट की स्पीड तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो हमारे पास वेवलेंथ कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे वेवलेंथ कम होती जा रही है, इधर वेवलेंथ ज़्यादा थी। ठीक है, अब इनके यूज़ क्या होते हैं। देखो सबसे लंबी जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी रेडियो वेव्स की, है ना। रेडियो वेव्स यहाँ पर हैं 100 मीटर 10 मीटर इस तरीके की इनकी वेवलेंथ होती है। इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉडकास्ट में जिनसे हम रेडियो चलाते थे। उससे फिर आप थोड़ा माइक्रोवेव्स की तरफ आ जाओगे तो हमारे पास फिर थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला अगर डेटा हमको भेजना है तो वहाँ पर फिर हम इन चीज़ों में उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट, जीपीएस वगैरह, वहाँ पे इनका यूज़ होने लगता है। ऑलराइट, फिर आती है हमारे पास इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज नोन है वो गर्म चीज़ों को ज़्यादा कर देती है। ठीक है, अच्छा इंफ्रारेड रेज गर्म करती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी इंफ्रारेड रेज में ही होती है। नहीं नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा एनर्जी तो गामा रेज में होती है। इंफ्रारेड रेज क्या है, वो टेम्परेचर के कारण जो गर्मी ट्रैवल हो रही है, हमारे पास टेम्परेचर के कारण जो रेज निकलती हैं, मान लो हमारे पास कोई गर्म चीज़ है, उसका टेम्परेचर जिस रेंज में है कि मैक्सिमम एमिशन उसमें से इंफ्रारेड रीजन का होता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। साथ में वो उनका एब्जॉर्ब होना भी तो ज़रूरी है। मान लो मैंने बहुत हाई एनर्जी की गामा रे यहाँ से छोड़ दी, तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ से अगर मान लो पार ही निकल गई, वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, उसके लिए मान लो मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो ज़्यादा एनर्जी होते हुए भी वो उसको शायद गर्म ना कर सके। राइट, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, या उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम पावर का ही हमेशा यूज़ कर लेंगे, और ये भी देखना होता है कि वो मैक्सिमम पावर है लेकिन उसको प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल है। अगर प्रोड्यूस करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है, फिर उसको ज़बरदस्ती इतनी बड़ी बड़ी मशीन लेके कहाँ पे घूमेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक यूज़ केस के पीछे मल्टीपल लॉजिक्स हैं। ऐसे मत सोचना कि भाई मैक्सिमम एनर्जी तो गामा में, इसी को यूज़ करके हम हमेशा हर चीज़ को गर्म क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, जैसे अगर एक्सरे की बात की जाए, एक्सरेज थोड़ा इस रीजन में होती है, थोड़ा ज़्यादा उनकी एनर्जी होती है। एक्सरेज इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है उनकी कि वो हमारे टिश्यूज़ को तो पार करके निकल जाती हैं लेकिन बोन से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हमें इस तरीके से हमारे एक्सरेज में वो काम आती हैं, है ना। उससे हम स्केलेटन अंदर का स्ट्रक्चर देख पाते हैं। उसकी जगह अगर आप गामा रेस ले लो तो क्या पता वो पूरे के पूरे इसको पार करके निकल जाए, वो उसके लिए हड्डियाँ भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो वहाँ पे काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा एनर्जी वो तो टिश्यूज़ को ख़राब भी कर सकती है, हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसीलिए एक्सरेज फिर अगर लॉन्ग एक्सपोजर करके रखोगे आप, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, तो एक्सरेज हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, गामा रेज भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट इज विजिबल लाइट। इसको विजिबल लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। ये ह्यूमंस के लिए विजिबल है, हो सकता है अलग जीव जंतु जानवरों के लिए कोई और रेंज विजिबल हो, उसके लिए कोई और रेंज वाली विजिबल हो, टोटली पॉसिबल है। ये ह्यूमंस की विजिबल रेंज है। बोला जाता है कि डॉग्स एंड बीज बोला जाता है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी देख सकते हैं, तो देख सकती होंगी। उनको कलर्स के सेंसेशन कुछ और आते होंगे। अब कलर्स तो टोटली हमारे दिमाग का बनाया हुआ खेल है। लाइट थोड़ी बोलती है मैं लाल रंग की हूँ। लाइट की तो एक वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ को नापा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। कलर तो हमारे दिमाग के खेल हैं। ठीक है, मधुमक्खी का दिमाग कोई और खेल खेल जाएगा तो बात अलग हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होती है। अल्ट्रा वायलेट का यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ तो कुछ कीटाणु वगैरह मारने में होता होगा, आपने देखा होगा। आरओ जो होते हैं हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर, उसमें यूवी लिखा होता है, तो वहाँ पे हम इसे कीटाणु मार देते हैं। दूसरी चीज़, अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आती हैं, तो वो थोड़ी हायर एनर्जी की होती हैं, तो वो ओजोन लेयर उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। उसके बाद एक्सरेज हैं, एक्सरेज थोड़ा और एनर्जी होती है, तो उससे हम स्केलेटन स्ट्रक्चर अपना देख लेते हैं। फिर आती है उसके बाद गामा रेज, तो वो उनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं। इवेंचुअली हम देखेंगे कि हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी बहुत तेज़ फेंक दोगे तो उनकी भी कुछ वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है। तो अगर उसकी कोई वेवलेंथ है और वो इतनी छोटी होती है कि वो भी इसी कैटेगरी में आती है, कई बार आप, वो एक्चुअली है पार्टिकल का भी, बहुत सारे आप पार्टिकल ही फेंक रहे हो, लेकिन उनकी जब जो वेवलेंथ होती है वो इस रीजन में आ जाती है, आप इनसे कंपेयर कर सकते हो उनको। ठीक है, तो गामा रेज, तो आप समझ जाना यहाँ पे गामा रेज की कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही छोटी उनकी वेवलेंथ है।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो द लिस्ट। अब ऐसे बहुत सारे सवाल आते जाएंगे तो इनको साथ में मिलके करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स क्या करती है? इंफ्रारेड वेव्स टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन फॉर ब्रॉडकास्टिंग, डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन। मुझे पता है डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स तो एक्सरेज करती है, ठीक, ये यहाँ जाएगा। अल्ट्रा वायलेट वेव्स एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, तो यूवी रेज से भी हमें अब ये बताती हैं। रेडियो वेव्स क्लियरली ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होती हैं। अब इंफ्रारेड वेव्स में मुझे नहीं पता था टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, तो एक्चुअली बहुत सारे यूज़ केसेस देखो किए जा सकते हैं। हो सकता है कल को ऐसी लिस्ट है उसमें एक यूज़ केस आपको शायद ना पता हो, और अगर नहीं पता होगा तो ऐसे में आप बाकी चीज़ें जब मैच हो जाएंगी उनसे आप बच जाओगे। तो इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है A1, B2, C3, 4, D4। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कंपेयर करनी है तो देखो हमें पता है हमारे पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी बड़ी होती है। हमें देखो एक चीज़ समझनी है, एक तो हमने देखा था वेवलेंथ होती है, इस तरफ हमारे पास वेवलेंथ मान लो बड़ी हो रही है, ये वेवलेंथ बड़ी होगी तो इस तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है। ऑलराइट, बीच में कहीं पे हमारे पास विजिबल रेंज होती है, विजिबल वी लिख देते हैं इसको, और फिर हमारे पास जिस तरफ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उस तरफ हमारे पास गामा रेज होती हैं। यहाँ पर हमारे पास रेडियो होती हैं, ठीक है, RADIO, और बीच में भी बहुत सारी होंगी, उनको देखते हैं। तो वेवलेंथ की अगर बात करें तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? गामा रेज की। तो देखो गामा रेज सबसे छोटी होनी चाहिए, यहाँ पर अपने आप हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सरे लिखना चाहते होंगे, वो टूट गया है, और फिर उसके बाद माइक्रोवेव। तो यस, दिस ऑर्डर इज करेक्ट, बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रो, अल्ट्रा एंड गामा रेज। अब यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है। मान लो हमारे पास विजिबल होती है, विजिबल में हमारे पास होता है विबग्योर, VIBGYOR, है ना। यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट इस तरफ होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होती है, रेड इस तरफ होगा। अच्छा, रेड से जिसकी भी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी की सारी इंफ्रारेड होती हैं, जो यहाँ से आगे जाएगी वो सारी की सारी हमारी अल्ट्रा वॉयलेट होंगी। टेक्निकली मतलब उन सबकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है। अब वो गामा रेज हो, एक्स रेज हो, सबकी फ्रीक्वेंसी हमारी वॉयलेट से ज़्यादा है। तो क्या मैं सभी को अल्ट्रा वॉयलेट बोल सकता हूँ? टेक्निकली बोल सकते हो, लेकिन वो सेंस नहीं बनाता क्योंकि गामा रेज का हमने अलग से नाम दे दिया है, हमने एक्स रेज का अलग से नाम दे दिया है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अल्ट्रा वॉयलेट पूरे को नहीं बोलेंगे, इतने से कोई अल्ट्रा वॉयलेट बोलेंगे। सिमिलरली हमारे पास रेड से नीचे सारी की सारी टेक्निकली सब इंफ्रारेड है, लेकिन सबको इंफ्रारेड का नाम नहीं दिया जाता है। हमने इंफ्रारेड बोल दी, उसके बाद माइक्रो आती है, फिर हमारी रेडियो आती है, इस तरीके से होता है। तो ये एक टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रा, माइक्रो, अल्ट्रा एंड गामा। हमें पता है सबसे छोटी गामा की होगी, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट होती है उससे बड़ी, फिर उसके बाद हमारे पास विजिबल आ जाती है, फिर इंफ्रारेड हो जाती है, फिर माइक्रो आती है, उसके बाद हमारे पास रेडियो होती है। अब यहाँ पे बच रही है एक्सरे, तो यहाँ पे एक्सरे भी आप डाल लो। इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। लास्ट देख लेते हैं, इफ़ वेवलेंथ, फिर देखो वेवलेंथ कंपेयर करा ली। इफ़ लैम्डा V, X एंड M रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली, बताओ किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होगी? यहाँ पर हमारे पास माइक्रोवेव की सबसे बड़ी होगी, उसके बाद फिर आ जाएगा विजिबल, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्सरे। एक्सरे की सबसे छोटी होगी, फिर उसके बाद उससे भी छोटी गामा रेज हो सकती थी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए बिकम्स, हमारे पास ए ही आ रहा है ना, ए नहीं आ रहा है। हमारे पास एक्स रेज की सबसे छोटी है माइक्रोवेव, बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का फिजिक्स है, जिसमें 11th और 12th सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है विथ कलरफुल ग्राफिक्स, ताकि आपको क्लियर विजुअलाइजेशन हो, और हर तरीके के PYQ इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, आप हो जाए एग्जाम रेडी। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से आ जाओ कोर्स में। बाय द वे वहाँ से सारी की सारी कलरफुल PDFs को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।